नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई आप लोगों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें सबसे पहला आईटीआई ट्रेड फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं तथा लगभग हर सेक्शन से कवर किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस के वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा, और यदि ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी होगी तथा एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ टू होल्ड सीजर वाइल वॉकिंग। चलते समय कैंची को कैसे पकड़ें। पहला ऑप्शन है ब्लेड अपवर्ड्स, यानी ब्लेड को ऊपर की ओर, ब्लेड डाउनवर्ड्स, ब्लेड को नीचे की ओर, कीप हैंडल्स ओपन, हैंडल को खुला रखें तथा कीप रोटेट, घुमाते रहें। इसका सही आंसर है ब्लेड डाउनवर्ड्स, यानी कि कैंची को चलाते समय ब्लेड को नीचे की ओर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू होल्ड पिन वाइल सुइंग, यानी सिलाई के दौरान पिन को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्क्रबर का यूज़ किया जाता है, दूसरा रबर का यूज़ किया जाता है, तीसरा कुशन का, चौथा पिन कुशन का। तो इसका सही आंसर है डी, पिन कुशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिलाई के दौरान पिन को पकड़ने के लिए पिन कुशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीम रिपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विगत वर्षों में आया भी है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। सीम रिपर का उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है टांके निकालना, दूसरा ऑप्शन कपड़ों को चिन्हित करना, तीसरा ऑप्शन कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ पकड़ना, या चौथा ऑप्शन सुई को फैलाना। तो इसका सही आंसर है ए, टांके निकालना, यानी सिलाई जो आप करते हैं उस सिलाई के टांकों को निकालने का काम सीम रिपर का होता है। अगला क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड टू टेम्पररीली होल्ड टू और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। किस उपकरण का उपयोग कपड़े के दो या अधिक टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन चॉक, दूसरा पिंस, तीसरा बॉबिन्स, चौथा नीडल। इसका सही आंसर है बी, पिंस। पिन का इस्तेमाल कपड़ों के दो टुकड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। पांचवा प्रश्न है विच इज यूज्ड फॉर स्मॉल ड्राफ्टिंग इन रिकॉर्ड नोटबुक। किसका उपयोग रिकॉर्ड नोटबुक में छोटे डिफेटिंग के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विगत वर्षों में आया भी है, हमने पूर्व के वीडियो में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है ए कार्ड स्केल, बी एल स्केल, सी लॉन्ग रूल, डी ग्रेजुएटेड स्क्वायर। जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हैं उन्हें इसका आंसर आसानी से पता होगा। इसका सही आंसर है ए, कार्ड स्केल। अगला क्वेश्चन है विच टेप इज यूज्ड पर्टिकुलरली मेजरिंग द कोट। कोट को मापने के लिए विशेषतः किसका उपयोग किया जाता है। ए मेटल टेप, बी मेजरिंग टेप, सी सीपीजी मेजरिंग टेप, या डी सीम गेज। तो इसका सही आंसर है सी, सीपीजी मेजरिंग टेप। क्वेश्चन नंबर 7 विच सुइंग मशीन पार्ट कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ स्टिच। सिलाई मशीन के कौन से भाग सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करते हैं। पहला ऑप्शन है हैंड व्हील, फ्लाई व्हील, दूसरा ऑप्शन है फ्लाई व्हील, तीसरा ऑप्शन है स्टिच रेगुलेटर, चौथा ऑप्शन है बॉबिन वाइंडर। तो इसका सही आंसर है सी, स्टिच रेगुलेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टिच रेगुलेटर अर्थात सिलाई को रेगुलेट करने वाला। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द सुइंग मशीन होल्ड्स द नीडल एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प। सिलाई मशीन के किन हिस्सों में क्लैम्प की मदद से सुई को एक छोर पर रखा जाता है। पहला ऑप्शन है नीडल बार, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर फुट, तीसरा ऑप्शन है बॉबिन, चौथा ऑप्शन है फ्लाई व्हील। इसका सही आंसर है ए, नीडल बार। प्रश्न नंबर 9 विच क्लास डज टू थ्रेड ओवरलॉक बिलोंग्स टू। किस वर्ग पर दो थ्रेड लॉक से बकाया होती है। क्लास ए ऑप्शन है क्लास 100, बी ऑप्शन है क्लास 400, सी ऑप्शन है क्लास 500, डी ऑप्शन है क्लास 503। तो इसका सही आंसर है डी, क्लास 503 या 503। क्वेश्चन नंबर 10 विच टूल इज यूज्ड टू फैब्रिक फ्लैट। विच टूल इज यूज्ड टू प्रेस फैब्रिक फ्लैट।
कपड़े के फ्लैट को दबाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेशर फुट, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है यार्ड स्टिक, चौथा ऑप्शन है निडल क्लैम्प। तो इसका सही आंसर है बी आयरन, यानी एक लोहे की पट्टी के समान एक टूल होता है जिसे हम कपड़े को दबाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ निडल होल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर आने की उम्मीद है, तो इसको ध्यान से देखें कि निडल होल का सही नाम क्या है। सुई में जो होल होता है, सुई में जो छेद होता है, उसका सही नाम क्या है? तो ए केसिंग, बी ओपनिंग, सी आई या डी थ्रेडर। तो इसका सही आंसर है सी आई। क्वेश्चन नंबर 12 विच कलर थ्रेड शुड बी यूज्ड व्हाइल स्टिचिंग ए गारमेंट? परिधान को सिलाई करते समय किस रंग के धागे का उपयोग किया जाना चाहिए? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन हम लोग कंफ्यूजन में भी गलत कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। कृपया इसे ज़रूर देखें। तो इसका पहला ऑप्शन है सेम कलर, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट कलर, तीसरा ऑप्शन है ब्राइट कलर, चौथा ऑप्शन है डार्क कलर। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, ए है सेम कलर, यानी एक ही रंग के धागे को इस्तेमाल में लाना चाहिए परिधान की सिलाई के दौरान। इसके अलावा यदि हम दूसरे धागों का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं या ब्राइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर का जब इस्तेमाल करते हैं सिलाई के दौरान, तो उस प्रकार की सिलाई को अलग डॉट सिलाई के नाम से भी जाना जाता है। इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आसान क्वेश्चन भी कंफ्यूजन में हम लोग गलत करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। सेम कलर के ही धागे का इस्तेमाल परिधान की सिलाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विच थ्रेड साइज इज करेक्ट मैच फॉर मसलिन इन थिन फैब्रिक? मलमल और पतले कपड़ों के लिए कौन से धागे का आकार सही है? ए ऑप्शन है 20, बी 40, सी 45, डी 50। इसका सही आंसर है डी 50। क्वेश्चन नंबर 14 विच टूल इज यूज्ड टू कट अ फैब्रिक इन अ जिग-जैग शेप? फ्राइंग को रोकने के लिए जिग-जैग पैटर्न में कपड़े को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन है पिंकिंग शीयर्स, दूसरा ऑप्शन है सीजर, तीसरा ऑप्शन है शीयर्स, चौथा ऑप्शन है क्राफ्ट सीजर। इसका सही आंसर है पिंकिंग शीयर्स, यानी पिंकिंग कतरनी। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड शीयर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आया भी है। हमने जो पिछले वीडियोस बनाए हैं उसमें सबसे पहले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया था, क्योंकि ये विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस पे भी बहुत ध्यान से आपको लगाना है। पहला ऑप्शन है ए सीजर आर फॉर कटिंग फैब्रिक, शीयर्स फॉर कटिंग पेपर। कैंची कपड़े काटने के लिए है, शीयर कागज़ काटने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शीयर्स आर फॉर कटिंग फैब्रिक, शीयर्स आर फॉर कटिंग हेयर। कैंची कपड़े काटने के लिए है तथा शीयर बाल काटने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सीजर्स आर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल, शीयर्स आर फॉर राइट हैंडेड पीपल। कैंची बाएं हाथ के लोगों के लिए है तथा शीयर दाहिने हाथ के लोगों के लिए। चौथा ऑप्शन है शीयर्स लार्ज सीजर यूज्ड टू कट फैब्रिक, सीजर स्मॉलर यूज्ड टू कट आउट पैटर्न। शीयर कतरनी कपड़े काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी कैंची, कैंची छोटा पैटर्न आदि काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। आप सभी को पता है होगा, उम्मीद करते हैं कि इसका सही आंसर है डी। मैं पहले भी इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शीयर और सीजर में यही अंतर है कि शीयर जो होता है ये कपड़े काटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है तथा कैंची जो है वो छोटे छोटे पैटर्न आदि काटने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच टूल शुड बी यूज्ड टू मार्क योर मटीरियल? आपकी सामग्री को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? ए सुइंग गेज, बी सुइंग पिंस, सी टेलर्स चॉक, डी सीम रिपर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सी टेलर्स चॉक। क्वेश्चन नंबर 17 विच पार्ट ऑफ द सुइंग मशीन इज इन द सेंटर ऑफ फ्लाई व्हील? विच पार्ट ऑफ द सुइंग मशीन इज इन द सेंटर ऑफ फ्लाई व्हील? फ्लाई व्हील के सेंटर में सुइंग मशीन का कौन सा पार्ट होता है? पहला लॉक स्क्रू, दूसरा थंब स्क्रू, तीसरा रेगुलेटर लेवल, चौथा स्टॉप मोशन स्क्रू। इसका सही आंसर है स्टॉप मोशन स्क्रू। अगला प्रश्न व्हाट इज द अदर नेम ऑफ निडल प्लेट? सुई की प्लेट का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फीड डॉग, दूसरा ऑप्शन है फेस प्लेट, तीसरा ऑप्शन है स्टिच रेगुलेटर, चौथा ऑप्शन है थ्रॉट प्लेट। इसका सही आंसर है थ्रॉट प्लेट। अगला प्रश्न है
विच पार्ट ऑफ स्टोइंग मशीन रेजिंग एंड लोअरिंग द प्रेशर फुट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत के वर्षों में ये कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है। वैसे आसान है, अगर आपने सिलाई मशीन पे अच्छी तरह से काम किया है तो आपको इसका आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है नीडल बार, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर बार, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर बार लिफ्टर और चौथा ऑप्शन है टेकअप लीवर। इसका सही आंसर है सी, प्रेशर बार लिफ्टर। अब हम चलते हैं अपने सीरीज पार्ट 1 के 2020 सीरीज पार्ट 1 के आखिरी क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है विच मशीन कम्स अंडर क्लास 500। कौन सी मशीन 500 वर्ग के अंतर्गत आती है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और टफ होने से ज़्यादा ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। वैसे आमतौर पर आपका जो पेपर आता है वो थोड़ा सा आसान ही आता है। यदि क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा टफ बना तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिए कि कौन सा जो मशीन है वो 500 वर्ग की कैटेगरी में आता है। तो पहला ऑप्शन है सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, बी ऑप्शन है जिगजैग मशीन, सी ऑप्शन है बटन होल्ड मशीन, डी ऑप्शन है ओवरलॉक मशीन। इसका सही आंसर है जी हाँ, ओवरलॉक मशीन, डी। ओवरलॉक मशीन 500 वर्ग की कैटेगरी में आती है, 500 क्लास की कैटेगरी में आती है। ये थे 20 क्वेश्चन जो हमारी 2020 सीरीज का पहला पार्ट में थे। ऐसा ही अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा, उसमें हम अगले 20 क्वेश्चन लाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस ला करके हम चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें तथा बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबरों से पास हो सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।